आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारी डिजिटल दुनिया पर अचानक ब्रेक लगा देती है। इंटरनेट शटडाउन। और ये सिर्फ कनेक्शन टूटने की बात नहीं है, इसकी एक बहुत बड़ी, बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 1.4 बिलियन डॉलर्स। ये एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। क्या लगता है ये क्या हो सकता है? ये किसी बड़ी कंपनी का साल भर का मुनाफा नहीं है, ना ही किसी छोटे देश का बजट। ये वो कीमत है जो हमारी अर्थव्यवस्था को सिर्फ एक दिन, जी हाँ, सिर्फ एक दिन के इंटरनेट बंद होने पर चुकानी पड़ती है। सोचिए, एक दिन की डिजिटल चुप्पी की कीमत है 1.4 बिलियन डॉलर्स। इसी से इस मुद्दे की गंभीरता का अंदाजा लग जाता है। तो चलिए, अब इस मामले की थोड़ी गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये समस्या असल में कितनी बड़ी है और इसका पैमाना क्या है। तो सबसे पहले, ये इंटरनेट शटडाउन होता क्या है? सीधे शब्दों में कहें तो ये सरकार की तरफ से जानबूझकर इंटरनेट या मोबाइल सेवाओं को बंद कर देना है। अक्सर ऐसा किसी खास इलाके में सूचना के बहाव पर काबू पाने के लिए किया जाता है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये भारत में इंटरनेट शटडाउन की एक परेशान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। 2012 से 2024 के बीच अकेले जम्मू कश्मीर में 400 से ज्यादा दिन इंटरनेट बंद रहा। 2019 में देश को 1.3 अरब डॉलर का भारी नुकसान हुआ और उसी दौरान कश्मीर ने 213 दिनों का अब तक का सबसे लंबा शटडाउन झेला। और बात यही नहीं रुकती। इसी साल 2024 में भी दुनिया भर में शटडाउन से हुए नुकसान में भारत का हिस्सा करीब 320 मिलियन डॉलर का था। तो ये कोई एक आध बार होने वाली घटना नहीं है, ये एक लगातार चलने वाली हकीकत बन गई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर सरकारें ये स्विच ऑफ करती ही क्यों हैं? इसके पीछे आधिकारिक तौर पर क्या वजह बताई जाती हैं? आइए जानते हैं। देखिए, कागजों पर जो वजह बताई जाती हैं वो कुछ इस तरह है। गलत सूचना या अफवाहों को फैलने से रोकना, कानून व्यवस्था को काबू में रखना और सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखना। सुनने में ये वजहें काफी वाजिब लगती हैं, है ना? लेकिन सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। इन वजहों के दूसरी तरफ हैं वो दूरगामी नतीजे जिनका अंदाजा शायद ही लगाया जाता है। चलिए देखते हैं कि इस एक स्विच के बंद होने का असर एक लहर की तरह कहाँ-कहाँ और कैसे-कैसे फैलता है। ये स्लाइड खुद में एक पूरी कहानी कहती है। कश्मीर जैसे इलाके को ही ले लीजिए, जहाँ की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म और ई-कॉमर्स पर निर्भर है। वहाँ एक शटडाउन का असर कितना विनाशकारी हो सकता है, ये साफ दिखता है। ई-कॉमर्स को 72% का नुकसान, टूरिज्म को लगभग 69% का। ये सिर्फ डेटा नहीं है, ये लोगों की रोजी रोटी पर सीधी चोट है। और ये असर सिर्फ लोकल बिजनेस तक ही सीमित नहीं रहता। 2023 की पहली छमाही में इन्हीं रुकावटों की वजह से भारत को डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यानी एफडीआई में 118 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। जाहिर है, निवेशक ऐसी जगह पैसा लगाने से हिचकिचाते हैं जहां का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही भरोसेमंद ना हो। देखिए, नुकसान सिर्फ पैसों का नहीं है, बात देश की साख पर भी आती है। जब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसी ग्लोबल रैंकिंग्स गिरती हैं, तो ये दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को एक साफ सिग्नल भेजता है कि यहाँ व्यापार करना जोखिम भरा हो सकता है। चलिए, अब इन बड़े बड़े आर्थिक आंकड़ों से हटकर उस आम इंसान की जिंदगी में झांकते हैं जिस पर इसका सीधा असर पड़ता है। क्योंकि जब इंटरनेट बंद होता है तो असल में एक लाइफलाइन, एक जीवन रेखा कट जाती है। ये किसी सोशल मीडिया यूजर का एक अनुभव है जो हमारी कैशलेस इकोनॉमी की सच्चाई को बयां करता है। सोचिए, जब यूपीआई ही काम नहीं करेगा तो छोटे छोटे रोजमर्रा के लेनदेन भी रुक जाते हैं। दुकानदार हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं और ग्राहक खाली हाथ लौट जाते हैं। और इसका असर कितना गहरा है वो यहाँ देखिए। मनरेगा के मजदूरों को उनकी दिहाड़ी नहीं मिलती क्योंकि उनकी डिजिटल हाजिरी ही नहीं लग पाती। लोगों को सरकारी राशन की दुकानों से राशन नहीं मिल पाता क्योंकि आधार वेरिफिकेशन फेल हो जाता है। बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई से लेकर मरीजों के इलाज तक सब कुछ थम सा जाता है। तो इन सब असर को देखते हुए अब कानूनी और विधायी स्तर पर कुछ बदलाव लाने की कोशिशें हो रही हैं। चलिए देखते हैं कि इस समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। साल 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने साफ कहा कि इंटरनेट तक पहुंच एक मौलिक अधिकार का हिस्सा है और अब कोई भी शटडाउन सिर्फ अस्थायी, जरूरी और आनुपातिक ही हो सकता है। साथ ही उसके आदेशों को पब्लिक करना भी जरूरी होगा। ये पारदर्शिता की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था।
और अब एक कदम और आगे। एक प्रस्तावित बिल है जो एक और भी बेहतर तरीका सुझाता है। ये कहता है कि सीधे सीधे पूरा इंटरनेट बंद करने के बजाय सरकार को एक सीढ़ी की तरह कदम उठाने चाहिए। जैसे पहले सिर्फ कुछ वेबसाइट्स या ऐप्स को ब्लॉक करना, फिर स्पीड कम करना, और अगर कुछ भी काम न करे तब जाकर आखिरी उपाय के तौर पर ही पूरा इंटरनेट बंद करना। तो इन सभी कानूनी बदलावों और प्रस्तावों का निचोड़ क्या है? मकसद एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जो ज़्यादा पारदर्शी हो, ज़्यादा जवाबदेह हो और जिसमें मनमाने ढंग से इंटरनेट बंद करना मुश्किल हो जाए। और ये सारी बातचीत हमें इस बहस के बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज की इस कनेक्टेड दुनिया में इंटरनेट का इस्तेमाल क्या सिर्फ एक सुविधा है जिसे कभी भी छीना जा सकता है, या फिर ये एक बुनियादी अधिकार है जिसकी हर हाल में रक्षा की जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।